Hello everybody, this is अविनाश पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अविनाश पटेल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम वाणी स्कीम के बारे में। पीएम वाणी स्कीम क्या है, पीएम वाणी स्कीम के एडवांटेजेस क्या है, पीएम वाणी स्कीम के प्रॉब्लम्स क्या है और पीएम वाणी स्कीम कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना। तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रिसेंटली केंद्र सरकार ने पीएम वाणी स्कीम लॉन्च की है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम वाणी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री। तो पूरे कंट्री में वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। हु विल पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ पीएम वाणी। तो पीएम वाणी स्कीम में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो पहले तो पब्लिक डेटा ऑफिस आएगी, उसको पीडीओ बोलते हैं। उसके बाद पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर आएंगे। उसके बाद ऐप प्रोवाइडर आएंगे। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्री। तो पीडीओ किसको बोलते हैं? तो पीडीओ जो रहेगा वो पब्लिक डेटा ऑफिस चालू करेगा और उसको मेंटेन भी करेगा और कस्टमर को वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करवाएगा। और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर का काम क्या है? तो वो जो पीडीओ रहेगा उसको डेटा सेल करेगा और अकाउंटिंग और ऑथोराइजेशन का काम पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर करेगा। और ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है? ऐप प्रोवाइडर एप्लीकेशन बनाएगा और वो एप्लीकेशन के तहत जो कस्टमर रहेंगे वो जो पीएम वाणी का वाईफाई हॉटस्पॉट है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और सेंट्रल रजिस्ट्री है, ये इन पीडीओए और ऐप प्रोवाइडर तीनों का डेटा मेंटेन करेगा और उस पर निगरानी रखेगा सेंट्रल रजिस्ट्री। हाउ पीएम वाणी ऑपरेट। पीएम वाणी कैसे काम करेगा? तो पहले तो पब्लिक नेटवर्क पीडीओ रेडी करेगा। उसके बाद उस जो नेटवर्क बनाएंगे उस नेटवर्क से पीडीओ उसको यूज़ करेगा और कस्टमर को वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेगा। और पीडीओए है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, वो बल्क में डेटा बाई करेगा लाइसेंसेड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और उसको फिर से रीसेल करेगा। रीसेल किसको करेगा? पब्लिक डेटा ऑफिस को रीसेल करेगा। और जो पब्लिक डेटा ऑफिस है वो कस्टमर को फिर से उसको सेल करेगा डेटा और इनकम जनरेट करेगा। उसके बाद जो पब्लिक डेटा ऑफिस है उसको पब्लिक डेटा ऑफिस बोलते हैं। वैसा ही पहले कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने पीसीओ चालू किया था, तो उसको पब्लिक कॉल ऑफिस बोलते हैं। उसके तहत लैंडलाइन पब्लिक फ़ोन प्रोवाइड करने के लिए ये चालू किया था। तो वैसे ही ये स्कीम भी वैसे ही है, लेकिन इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, वो भी वायरलेस। ऐप प्रोवाइडर है, वो एप्लीकेशन डेवलप करेगा वाईफाई हॉटस्पॉट ढूंढने के लिए, वो ऐप कस्टमर को मदद करेगा। सेंट्रल रजिस्ट्री जो मैंने पहले भी बोला है वो पीडीओए और इसका डेटा मेंटेन रखेगा। और सेंट्रल रजिस्ट्री है, इसको भी मेंटेन किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा।
PDOA है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, ये 1 साल तक यूज़र्स का डेटा स्टोर करेगा और वो डेटा जो उसके जो नेसेसरी प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करते हैं कि नहीं कस्टमर, उसके लिए वो डेटा स्टोर किया जाएगा। और जो कस्टमर है उसके यूज़र डेटा है उसकी प्राइवेसी भी इंश्योर की जाएगी। तो उसके लिए ऐप प्रोवाइडर और PDOA जो डेटा है वो अपनी कंट्री में, इंडिया में ही स्टोर करेंगे। और PDOA और PDO को लाइसेंस भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो लाइसेंस फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। तो यहाँ पे ये भी बेटर रहेगा। एडवांटेजेस ऑफ PM वाणी। PM वाणी के एडवांटेज क्या है? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा क्योंकि इसमें मोबाइल के टावर लगाने की जितनी खर्च नहीं होगा। और दूसरा है कि मोबाइल जो नेटवर्क रहता है उसमें स्पेक्ट्रम बाय करना पड़ता है, जबकि इसमें वाईफाई में फ्री स्पेक्ट्रम मिलता है, जिससे ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगा कंट्री में और इंटरनेट सर्विस भी फास्ट होगी। और वाईफाई को किसी भी एरिया में एडॉप्ट किया जा सकता है क्योंकि वो चीप है और उसका खर्च भी कम होता है। और रिड्यूस द लोड ऑन टेलीकॉम नेटवर्क्स। तो लोड भी टेलीकॉम नेटवर्क्स पे कम हो जाएगा क्योंकि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क आ जाएंगे, तो वाईफाई से ही सब लोग डेटा यूज़ करेंगे और इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम रहता है, जबकि जो वाईफाई का स्पेक्ट्रम है वो फ्री है, लाइसेंस फ्री है, तो उसमें इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट रहेगी और इंटरनेट का यूज़ भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में क्या है कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसमें 110 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, तो वो इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो अगर ये PM वाणी स्कीम लागू होगी तो ये PM वाणी स्कीम से इसका यूटिलाइजेशन होगा। अभी 2018-19 के यूज़र्स के हम लोग डेटा देखें तो 11.92 लाख यूज़र्स ही इसमें इन्वॉल्व थे ब्रॉडबैंड में। और वो लोग ने मंथली 69,409 GB तक का डेटा यूज़ किया था। तो ये 1% भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो अगर ये PM वाणी स्कीम लागू हो जाती है तो इसका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा रहेगा इसमें। और आगे बात करते हैं बूस्ट GDP। तो वर्ल्ड बैंक ने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर 10% कंट्री में इंटरनेट का पेनिट्रेशन होता है तो 1.4% उसका GDP बढ़ता है। और रूरल अर्बन गैप में भी रिडक्शन होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो द इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें रेकमेंड किया है कि 29.2% ब्रॉडबैंड रूरल इंडिया में है, जबकि 93% पेनिट्रेशन अर्बन इंडिया में है। तो अर्बन इंडिया में इंटरनेट के ब्रॉडबैंड सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, जबकि रूरल में इतना डेवलप नहीं है। तो ये PM वाणी स्कीम उसमें ज़्यादा कारगर रहेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इससे बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो IT इंजीनियर्स है और एंटरप्रेन्योर्स है, लोकल बिजनेस है और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है। और देखें तो
जो ऐप डेवलपर्स हैं वो सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और फिस्कल का भी सेविंग होगा, मतलब मनी भी गवर्नमेंट के सेव होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइज होते हैं तो वो बैनर और होर्डिंग्स की जगह पे डिजिटली पोस्ट होंगे। वीडियो, टेक्स्ट और पिक्चर्स, ये सब फीचर्स यूज़ करके डिजिटली उसको पोस्ट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट का थोड़ा इसमें भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और देखते हैं कि पीएम वाणी स्कीम के साथ प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स में हम लोग देखें तो पहला है सिक्योरिटी अटैक्स, क्योंकि कुछ नेटवर्क्स एनक्रिप्टेड नहीं रहते हैं तो उसमें डेटा को अनऑफिशियली एक्सेस करने का चांस मिल जाता है। ऐसा पिछले कई सालों में भी ऐसा हुआ है। और दूसरी बात करें तो ह्यूज डेप्थ ऑफ टेलकोस, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग के पास भी थोड़ा डेप्थ बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएम वाणी स्कीम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो फिर उसका जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है उसमें यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन रूरल इंडिया में और सेमी अर्बन एरियाज़ में बहुत कम है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है इसको एडॉप्ट करने में। और दूसरी बात हम लोग करें तो रूरल एरिया में स्पेस का भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हिली एरियाज़ ऐसा है तो वहाँ पे टावर को एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात करें तो पीरियोडिक लॉगिन, मतलब इस स्कीम में जो पीएम वाणी स्कीम है इसमें यूज़र्स अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते हैं तो उसको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मैन्युअली, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगा यूज़र्स को। और दूसरी बात करें तो जो टावर डेवलपमेंट के लिए भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर स्टेट वाइज अलग अलग रहेगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो अंडरग्राउंड में डिप्लॉय करना रहता है तो उसमें भी गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज के अप्रूवल लेने में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ये स्कीम इतनी फास्ट एडॉप्ट नहीं हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को यूज़र्स को एजुकेट करना चाहिए और ब्रॉडबैंड सर्विस को कैसे यूज़ करें उसके बारे में एजुकेट करेंगे तो ये स्कीम काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। और जो यूज़र्स का डेटा है उसको सेफली हैंडल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी लाना चाहिए, जिसकी वजह से यूज़र्स का डेटा सेफ रहे। और ये जो वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क का ये स्कीम में जो प्रावधान किया गया है तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, और इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरे देश की इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगा और जीडीपी भी बढ़ेगी, तो ओवरऑल स्कीम अच्छी है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स।